अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ मोहम्मद हमाद। इस चैनल पे मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड डिस्कशन करता हूँ। जो मेरे पर्सनल रिसर्च आइडियाज़ होते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मज़ीद बरा एक व्हाट्सएप की कम्युनिटी है जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर कोई उसे ज्वाइन करना चाहे तो ही और शी इज़ मोर देन वेलकम टू ज्वाइन दैट कम्युनिटी एज वेल। अगर इंडेक्स की आज की परफॉर्मेंस की हम बात करें KSE 100 इंडेक्स की, तो 1465 पॉइंट्स जो हैं वो इंडेक्स ने लूज किए हैं। 0.87% का ये जो है लॉस बनता है। कल हमने डिस्कशन की थी कि यहाँ पे जो है एक सिचुएशन जो है जो इवॉल्व हो रही है, अगर यहाँ इंडेक्स सपोर्ट ना ले सका तो दुश्वारी के मामलात बनेंगे और बीयर्स जो हैं वो इंचार्ज होंगे। अभी करंट अगर हम देखें तो जो सपोर्ट अवेलेबल है, क्योंकि आज इमीडिएट सपोर्ट को जो है वो इंडेक्स ने रिस्पेक्ट नहीं किया और वहां से नीचे आया है, तो अभी 1,66,400 का जो लेवल है वो एक्सपोज हो गया है। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये आई है, अगर आप वॉल्यूम्स देखें तो मेरली 208 मिलियन वॉल्यूम्स थे। ये करीब 50% जो है वो कंपैरेटिवली कम है जो कल हमारे पास वॉल्यूम्स आए थे। तो इसका मतलब ये है कि बियर्स ने ज्यादा जो है वो वॉल्यूम्स के साथ अटैक नहीं किया। जब भी प्राइस जो है आपकी नीचे जा रही होती है और वॉल्यूम्स भी नीचे जाते हैं, तो दैट शोज कि बियर्स जो हैं वो आपका जो सेलर्स हैं वो स्ट्रेंथ लूज कर रहे हैं। तो ये एक आज के इंडेक्स की परफॉर्मेंस में जो है वो ये एक अच्छी इंडिकेशन है, एंड दैट शोज कि अगर इंडेक्स मजीद नीचे गया तो 1,66,400 के करीब जो है इंडेक्स सपोर्ट लेगा। अब इसकी दो वजूहत हैं। एक तो हमारे पास ये जो आपका पॉइंट ऑफ कंट्रोल है आपका यहाँ पे लाई करता है, एंड दैट शोज कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटी हुई है। अगर 1,66,400 का लेवल इंडेक्स मेंटेन ना कर सका, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा चेंज ऑफ हैंड्स हो चुका है, और अगर मजीद यहाँ से बाइंग इनिशिएट ना हुई, तो देन इमीडिएटली जो है वो इंडेक्स का लेवल आपका वार वाला जो जोन है वो एक्सपोज हो जाएगा, जो कि आपका स्टार्ट होता है 1,62,000 से लेकर ये रीजन आपका 1,61,600 तक जाता है। तो ये नीचे जो रीजन मार्क हुआ है ये एक्सपोज हो जाएगा इन अ केस कि 1,66,400 से नीचे अगर इंडेक्स आ गया। इन केस यहाँ पे सेलिंग आई और इंडेक्स से नीचे आया, तो हम देखेंगे कि वॉल्यूम्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे। दैट विल स्ट्रेंथन द बियर्स। और अगर रेजिस्टेंस की हम बात करें तो रेजिस्टेंस जो है आपकी इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो 1,69,000 पे लाई करती है, और उससे ऊपर जो है सबसे बड़ा हर्डल जो इंडेक्स का है वो आपका आ जाता है 1,70,900 के करीब। तो 1,70,700 से 1,70,900 का जो लेवल है, ये 200 पॉइंट्स का जो रीजन है, इसमें बहुत ज्यादा कंजेशन है। ये क्रॉस करना इंडेक्स के लिए जो है, अनलेस बहुत बड़े कोई मेजर जियोपॉलिटिकल हमारे पास सिचुएशन पॉजिटिव इवॉल्व हो, तो उसी सूरत में जो है अभी इसे क्रॉस कर सकता है। अदरवाइज 1,69,000 जो है ये इमीडिएट रेजिस्टेंस आपकी सर्व करेगा। अल्दो इंडेक्स ने पॉइंट्स लूज किए हैं आज, लेकिन फिर भी सेक्टोरल एनालिसिस को अगर देखा जाए तो हर सेक्टर में कुछ स्टॉक्स थे जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और आने वाले दिनों में उन्हें मजीद जो है वो अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास जो है वो अगर हम देखें तो आपका होंडा अटलस कार्स है, इसने 1.73% का गेन पोस्ट किया। देन वी हैव ट्रीट बैटरी लिमिटेड 9.80% का इसने जो है वो गेन पोस्ट किया है, बड़ा एक्सेप्शनल वॉल्यूम आया इसमें। देन वी हैव फास्ट केबल्स, आपका इसने 0.90% का गेन पोस्ट किया है। मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री जो है इसने 84.31 पे ये क्लोज हुआ है 0.50% गेन के साथ। देन वी हैव डीओएल ने जो है 5.67% का गेन पोस्ट किया है और क्लोज हुआ है 32 रुपए 22 पैसे पे। उसके बाद बैंकिंग में हमारे पास जेएस बैंक लिमिटेड है, 0.35% का गेन पोस्ट किया इसने 4 पैसे का। उसके बाद आगा स्टील ने बड़ा अच्छा मोमेंटम शो किया, वॉल्यूम्स इंक्रीज हुए और 5.20% के गेन के साथ 8 रुपए 70 पैसे पे क्लोज हुआ है। आगा के बाद फर्टिलाइजर में अगर हम देखें तो EFERT है, ये कंसोलिडेट हो रहा है, आल्दो 0.02% इसने जो है वो लॉस रिपोर्ट किया है प्राइसेस पे, 199.08 पे क्लोज हुआ, बट इसमें जो है वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा ड्राई हो रहे हैं और पोटेंशियली इसमें जो है यहाँ से सेलर्स जो है वो एग्जॉस्ट हो गए हैं। ये आपका एक रिवर्सल सॉर्ट ऑफ कैंडल जो है वो इवॉल्व हुई है। इसके बाद हमारे पास आपका फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स से ट्रीट कॉर्पोरेशन है, ट्रीट ने 1.25% का गेन पोस्ट किया है 31 पैसे का और क्लोज हुआ 25 रुपए 13 पैसे पे। देन वी हैव ग्लास एंड सिरेमिक्स सेक्टर, उसमें गनी ग्लास लिमिटेड ने जो है
वो 0.22% का गेन पोस्ट किया है और 36 रुपए 33 पैसे पे क्लोज हुआ। पीआईए ने बहुत अच्छा जो है वो मोमेंटम शो किया है, 6.91% गेन के बाद ये क्लोज हुआ 26 रुपए 62 पैसे पे और 27.03 मिलियन इसके जो है वो वॉल्यूम्स थे। वॉल्यूम्स बड़े एक्सेप्शनली इंक्रीज हुए हैं। देन वी हैव पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड, आपका ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर से 0.36% का गेन पोस्ट किया, 2 रुपए 34 पैसे। देन वी हैव ऑयल बॉय एनर्जी, बहुत बड़ा मोमेंटम आया, 2.678 मिलियन वॉल्यूम्स के साथ इसने 10.53% का गेन पोस्ट किया है, अपर लॉक हुआ। देन वी हैव सितारा एनर्जी लिमिटेड, 3 रुपए 9 पैसे के गेन के साथ जो है ये अपर लॉक हुआ, 10.01% का गेन था। उसके बाद हमारे पास पीआरएल है। पीआरएल जो है उसमें एग्जॉशन नजर आई सेलिंग की, 7 पैसे का डिक्रीज था प्राइसेस का, लेकिन जो है आपका ये लीस्ट इम्पैक्टेड स्टॉक था आपका रिफाइनरी सेक्टर में, जिसकी प्राइसेस जो है वो सबसे कम गिरी हैं। देन वी हैव इतांस टेक्नोलॉजी, 6.23% का गेन इसने पोस्ट किया, 2 रुपए 21 पैसे के गेन के बाद 37 रुपए 66 पैसे पे क्लोज हुआ। उसके बाद हमारे पास जो है वो टेक्सटाइल से चिनाब लिमिटेड है, 10.05% का गेन इसने पोस्ट किया है और 11 रुपए 17 पैसे पे क्लोज हुआ। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है आज के सेशन में। अगेन वॉल्टिलिटी जो है वो प्रिवेल कर रही है गिवन द जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस, तो आई हाईली रिकमेंड कि प्रॉफिट टेकिंग जो है वो आप साथ करते रहें और कैश को जो है वो अलाइव इन ब्रीदिंग स्टेट में रखें, ताकि अगर मार्केट में कोई अनफॉर्सीन डिप आती है तो यू हैव द एबिलिटी टू बाय मोर। दिस इज प्रीटी मच इट। ये कोई बाय और सेल कॉल नहीं है, मेरे पर्सनल रिसर्च आइडियाज हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, एंड आई होप कि ये आपकी हेल्प करेंगे। एंड इफ यू फील कि इस प्लेटफॉर्म से आपके लिए कोई वैल्यू ऐड हो रही है तो आई हाईली अप्रिशिएट कि आप एक सब्सक्राइब कर लें चैनल को, एंड फील फ्री टू शेयर दिस विद अदर फेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे।